हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित कुमार, विद्या कोचिंग सेंटर अदनापुर सतन रोहतास से। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। सो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट पढ़ा था, ठीक है, कि स्क्वायर रूट का कैसे शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हम शॉर्ट में स्क्वायर रूट को हल कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। उसी तरह ये क्यूब है, क्यूब रूट, ठीक है। जिस तरह स्क्वायर का हम लोग निकाले थे स्क्वायर रूट, सेम उसी प्रकार से निकलेगा क्यूब रूट, ठीक है। यानी घनमूल, किसी भी घन संख्या का मूल संख्या क्या होता है, घनमूल, उसको हम निकालेंगे पूरे शॉर्ट ट्रिक से और समझेंगे, जो कि बिल्कुल और बहुत आसान है, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्यूब रूट, ठीक है, यानी घनमूल। सो दोस्त, आप लोग को हम बता दें कि ये सब क्यूब मैंने पहले से लिख रखा है। देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 236, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 100, 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। सो दोस्त, हमें कम से कम 1 से 20 तक एक घन याद हो, क्यूब याद हो, तो हमको घनमूल निकालने में बहुत मदद मिलेगा और बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से हम बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। किसी भी संख्या घनमूल बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। सो दोस्त, हम आज लॉन्ग से बताएंगे, बाकी सबको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। हम देखेंगे किस में समय ज़्यादा बचता है, हमें कहाँ से ज़्यादा फायदा होता है। सो दोस्त, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल को पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से ये क्यूब रूट भी है, यानी घनमूल भी है। दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी मेथड है। चलिए, तो हम चलते हैं। आज हम देखेंगे, आज का मेरा पहला प्रश्न रहेगा 1728 को ही देखेंगे उठा के, जो 1728 है। ये 12 का सामने दिख रहा है, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन आज का 1728, ठीक है। इसको हम निकालते हैं इस तरह से। घनमूल में हमेशा यहाँ पे 3 दिखता है, ठीक है। जो स्क्वायर होता है ये इस तरह से होता है, स्क्वायर का सिंबल, जो कि स्क्वायर में यहाँ पे हमेशा 2 छिपा होता है, हम 2 लिखे चाहे ना लिखे। और इसको जब पावर ग्रुप में लिखते हैं तो 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लॉन्ग बता देते हैं कि इसमें लॉन्ग क्या होगा। जैसे 1728 का लॉन्ग ट्रिक से, लॉन्ग से अगर बनाए घनमूल निकालें, तो पहले 1728 का फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें। जो कि फैक्टर 2 से होगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 कम 2 0, 2 8 16, 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 4, 2 7 14, फिर 3 तरीके 9, 9 27। यानी ये हुआ हमारा घन। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से और इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, जैसे 1728 है, यहाँ पे 3 है, सबको गुणनखंड लिख लेंगे। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर में डबल जोड़ा लगाते थे, इसमें ट्रिपल जोड़ा लगाते हैं। 3 के बदला में एक संख्या यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो 2 गुना 2 गुना 3, जो 4 4 3 12, यानी ये जो संख्या है 12 का घन है, यानी इसका घनमूल क्या होगा, 12 होगा। लेकिन हमें लॉन्ग ट्रिक नहीं आजमाना है, हमें लेना है शॉर्ट ट्रिक। हमको बनाना है शॉर्ट मेथड से, जितना फास्ट, जितना जल्दी बता सकें, ठीक है। चलिए हम चलते हैं शॉर्ट की तरफ, कि शॉर्ट इसका कैसे बनता है। सो दोस्त, आपको बता दूं कि जब भी शॉर्ट बनाइए तो पहले ये ट्रिक समझ लीजिए कि जब हम घन बनाते हैं किसी संख्या का, तो घन में ये सीखना जरूरी है। 1 के अंत में 1 का घन कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। 2 का घन कीजिएगा तो अंत में उसके इकाई अंक पे 8 होगा। 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0 तो वही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 का जब घन कीजिएगा तो 2 के अंत में 8 और 8 के अंत में 2 आता है। देखिए, 2 के अंत में 8, 8 के अंत में 2। जब भी किसी संख्या 2 जिसके अंत में 2 हो, उसका घनमूल निकालिएगा, घन निकालिएगा, तो उसके घन के इकाई स्थान पे 8 आएगा। या फिर किसी संख्या के अंत में 8 हो, उसका घन निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 2 आएगा। यानी 2 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 2 आएगा। देखिए, ये 2 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 2 आएगा। ये सेम नीचे है, 2 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 2, इसमें ही समझना है। 3 की जगह पर 7 और 7 की जगह पर 3, ये 4 की जगह पर 4 और
4 का 50, यानी ये अकेला आएगा। 5 से 5, 6 का 6 आता है, ठीक है। 9 का 9 आएगा। ये सब ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा लेनी नहीं है, बहुत ईजी है। आते हैं, जैसे इसके अंत में 8 है, तो 8 किसके अंत में आता है? तो 2 वाले के अंत में, तो फिक्स हुआ कि इसके अंत में 2 आएगा। इसके अंत में क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि जब किसी संख्या के अंत में 2 होता है तभी उसके लास्ट में कहीं स्थान पे 8 आता है। तो इसके अंत में 8 है, तो इसके कहीं स्थान पे क्या आएगा? 2 आएगा। हम जिस तरह काटते थे वर्ग में, पीछे से 2 अंक, ये घन है, घनमूल है, तो इसका 3 अंक काट लेंगे, ठीक है। बचा क्या? 1। अब देखेंगे 1 किसके आसपास है भाई? तो 1 का 1 ही का होता है, इसलिए 1 कर देंगे सीधा, इसका 12 हो जाएगा। यानी ये जो है 12 का हमारा पूर्ण घन था ना, इसका घनमूल होगा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10,664, 10,648, सॉरी 10,648 को देखेंगे। 10,648 देखेंगे, देखिए अंत में क्या है? 8, तो 8 किसके अंत में आता है? तो 2 के अंत में 8 आता है, तो 2 ले लेंगे। अब पीछे से 3 अंक काट देंगे। अब देखेंगे 10 बचा, 10 किसके आसपास आता है? देखिए 2 के आसपास, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2, यानी 2 ले लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 22, यानी ये 22 का हमारा क्या था? घन था, ठीक है, जिसका घनमूल हो गया 22। आगे देखेंगे इसका, ये सब इजी है, ये तो बहुत आसान है। वर्ग जो पढ़ते थे उससे भी आसान है ये हमारा वर्ग जो पढ़ते हैं उस वर्ग से भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21,952, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जल्दी लेते हैं, ठीक है। 46,156, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ठीक है। हम सब सीखेंगे बारी बारी से। देखिए अंत में क्या है? 2 है, तो 2 किसके अंत में आता है? तो देखिए 8 के अंत में 2 आता है, तो फिक्स है इसके अंत में 8 रहेगा, ठीक है। इसके अंत में क्या रहेगा? इसके घन मूल के अंत में 8 रहेगा। पीछे से 3 अंक को काट देंगे, बचा कितना? 21। 21 किसके आसपास आता है? देखिए 8 8 64, सॉरी 2 का 8 है ना, 3 का 27 है, तो ये कितना? 21 ना है, तो ये ज्यादा ना होगा 27, तो हम क्या ले लेंगे? यानी 2। हमेशा छोटी वाली संख्या लीजिए, हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, बड़ी वाली संख्या कभी भी हमको नहीं लेनी है। क्या लेनी है? हमेशा छोटी वाली। इसका देखते हैं, ये अंत में क्या है? 6 है, ठीक है। अंत में क्या है इसका? 6 है। तो जब अंत में 6 है तो देखिए 6 के ही अंत में 6 आता है, यानी x के घनमूल के ही कहीं स्थान पे 6 रहेगा। पीछे से 3 अंक क्या कर देंगे? काट देंगे। बचा कितना? 46, यानी 46। 46 किसके आसपास है? तो देखिए 3 का घनमूल 27 है, और यहाँ पे 4 का 64 है, तो भाई ये 4 का 64 है तो ज्यादा हो जा रहा है, 3 ले लेंगे, यानी ये कची है 36 का घन है, ठीक है। यानी इसे घनमूल का आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11,0552, तो 11,0552 जो देख रहे हैं इसके अंत में 2 है, और 2 किसके अंत में आता है? 2 के अंत में क्या आता है? जिसके अंत में 2 होता है उसके अंत में 8 आता है। देखिए 2 के अंत में 8 आएगा, ठीक है। यानी जहाँ 2 आता है वहाँ 8, जहाँ 8 आता है वहाँ पे 2, यानी इसके अंत में 2 है, तो क्या स्थान पे क्या आ जाएगा? इसका जब घनमूल निकालिएगा तो क्या स्थान पे क्या आ जाएगा इसके? जल्दी बताइए, इकाई स्थान पे क्या आएगा? देखिए यहाँ से समझिए, जब इसके अंत में 2 है तो इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा? 8। 2 के अंत में 8, 8 के अंत में 2, तो 2 है तो अंत में क्या आ जाएगा? 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पीछे से 3 अंक काट देंगे, क्या कहते हैं? पीछे से 3 अंक काट देंगे। अब लेंगे बचा 3 अंक, यहाँ पे 110, तब 110 किसके नजदीक है? देखिए भाई 64 है, 4 का 64 और 5 125, जो कि 125 से क्या है 10 ज्यादा है, तो हमको कम वाला मान लेना है, यानी इसका 48, यानी ये 48 का घन है, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे। इसको निकालना बहुत आसान है, एकदम बहुत इजी है, कोई ज्यादा भास्ट नहीं है, ध्यान से समझिएगा, सब बनाने आएगा। अब बहुत तेजी से, लॉन्ग वाले से भी ये आसान है, ठीक है। चलिए और हम क्वेश्चन बना लेते हैं 11,4649, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43,89,76, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31,44,22, 31,44,32, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे, कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए ये अंत में क्या है? 9, तो 9 के अंत में क्या आता है? 9 ही आता है, 9 के अंत में 9 ही आता है, यानी 9 ही आएगा इकाई स्थान पे, ठीक है।
अब इसमें पीछे से 3 अंक काट देंगे, कितना बचा 117। तो 117 किसके नजदीक है भाई, तो देखिए 125 के, यानी इसका 5 हो जाएगा। 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, यानी ये 59 का क्या है मेरा, ये 50 117 है ना जी। अच्छा ये ज़्यादा हो जा रहा है, हम क्या लेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 ले लेंगे। ये जो है 5 इससे ज़्यादा 125 हो जा रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, हमें कम वाला मान लेना है तो 4 ले लेंगे। हमेशा कम वाला मान लीजिए, देखिए हमेशा क्या लेना है, कम वाला मान, ज़्यादा वाला नहीं, क्योंकि 117 देख रहे हैं, 117 64 के पास है, लेकिन 5 125 ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्या लेना है, हमें कम लेना है। तो कम वाला मान क्या लेंगे हम, यहाँ पे 4 ले लेंगे, यानी 64 वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसका अंत में 6 है, 6 के अंत में ही 6 आता है, यानी क्या इस नंबर 6 हो जाएगा। पीछे से 3 अंक काट दिए, कितना हुआ 438। 438 किसके नजदीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे 343 के, यानी इसका अंत में कहा जाएगा, आगे में कहा लग गया 76, यानी हमारा क्या था 76 का वर्ग था। नेक्स्ट देखते हैं 2 है अंत में, तो 2 जब अंत में होता था क्या आता है स्थान पे 8 आता है, 2 के अंत में 8, 8 के अंत में 2, 2 है तो 8 आएगा। पीछे से 3 अंक काट दिए, बचा कितना 314। 314 किसके नजदीक है भाई, 314 देखिए इसी के पास आएगा, ये सॉरी ये तो ज़्यादा है, ये 314 क्या है, 314 से ही ज़्यादा है, हम बोले ना कम वाला, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी ये 68 का क्या था हमारा, ये 68 का पूर्णघन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 85 03, 65 85 03, इसका निकालना है हमको घनमूल। जैसे देखिए अंत में क्या है 3, तो 3 के अंत में 7, 7 के अंत में 3, तो 3 के अंत में क्या आएगा 7 आएगा। पीछे से 3 अंक काट दिए, बचा कितना 658। तो 658 किसके पास है, देखिए इसके पास, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यानी क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 8, यानी 87 का क्या था पूर्ण घन था, इसका घनमूल कहा जाएगा 87। सो दोस्त उम्मीद करते हैं आसान है, समझ में आता होगा, बहुत बढ़िया है, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमेशा कम, याद रखिए कि हमें हमेशा कम वाला मान लेना है, ज़्यादा वाला नहीं, बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, और बता दिया जाएगा फिर दोबारा कभी अगले वीडियो में इस चीज़ को बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम क्या, 97 0299। ठीक है, अगला लिख लेते हैं हम 15 20 875। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं हम 25 15 456। देखिए हम इसका बनाएंगे, लंबा लंबा है। ठीक है, देखिए 9 के अंत में 9 आता है, तो फिक्स है कि स्थान पे 9 आएगा। पीछे से 3 अंक काट देंगे, हो गया 970। अब 970 किसके पास है भाई, देखिए यहाँ पे 729, ये 1000 है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कहाँ जाएगा इसके आगे में 99, यानी 99 का ये घन था। आप तो कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, 99 का ये घन था। यहाँ पे अंत में क्या है 5, तो 5 के अंत में 5 ही आता है भाई, तो फिक्स है 5 आएगा। पीछे से 3 अंक काट लेंगे, बचा कितना 1520। अब 1520 किसके आसपास आता है, ये तो देखिए 10 का 1000 होता है, इसके बाद चलेंगे 11 का 13 31, और 12 का 17 28, तो 17 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 12 का यानी 11 का मान ले लेंगे, यानी कहा जाएगा आगे में 11, यानी ये 115 का घन था। देखिए कितना लंबा लंबा घन, हम शॉर्ट में उसका घनमूल निकालते हैं, कितने बड़ी संख्या का घन का घनमूल बहुत शॉर्ट समय में, बहुत कम समय में निकाल पा रहे हैं, जो कि बहुत ईजी है, बहुत आसान है, सबके लिए ये ईजी है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। ठीक है ये, ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंत में 6 है, तो 6 अंत में 6 ही आता है, 6 के अंत में क्या आता है 6 ही आता है, और पीछे से क्या कर लेंगे 3 अंक काट लेंगे। जिस तरह वर्गमूल में 2 अंक काटते थे, इसमें 3 अंक काटेंगे, बचा गया 1500 2515। ठीक है, अब 2515 का घनमूल क्या होता है भाई, कुछ नहीं, तो किसके आसपास आता है, तो देखिए 12 का 17 28, 12 का 17 28, और 13 का होता है 2197। 13 का देखिए 13 का निकालिएगा पाएगा 2197, और 14 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 2744। ठीक है, तो ये देखिए ये जो एक 2515 है किसके आसपास है भाई, 13 के, इसके आगे आ जाएगा 13, यानी 136 का क्या था ये घनमूल था। 30 का घनमूल क्या होगा 36, यानी 136 का ये घन था, इसका घनमूल 136 होगा। सो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। सो दोस्त आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, सो दोस्त थैंक्स
फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।